हो चुका गाजरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूं। बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, क्योंकि ये जो दो वैकेंसी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार एसएससी में फॉर्म को फिलअप भी कर लिए और बहुत ही कम समय बच गया बिहार एसएससी के लिए, क्योंकि ये एसएससी जीडी तो शुरुआत ही हुआ है 24 नवंबर से। तो बिहार एसएससी में जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आप सबों को मैं एक बात बता दूं कि 1 तारीख से मुझे नहीं लगता है कि इसका पेमेंट हो पाएगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और ये मत काम चोर वाली बात मत बनिए। सबसे पहले बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और मेहनत करना अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए। तो बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, बिहार एसएससी में 25% रहेगा मैथ का और एसएससी जीडी में 20% रहेगा मैथ का। तो मान लीजिए दोनों में सेम ही है कंडीशन। तो बिहार एसएससी और एसएससी जीडी दोनों के लिए जो स्टूडेंट्स मैथ से बहुत ही डरते हैं, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स हैं और चाहत है सिलेक्शन लेने की, तो ये दोनों में क्या करेगा, मैथ रुकावट बनेगा। तो इस रुकावट को हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त, और आपको तैयार होना होगा। मैं कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को मैथ सिखाने का काम करूंगा, बस आप लोग समझिए। तो टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं और आप लोग थोड़ा प्यार से समझिएगा। पहला प्रश्न है, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? एक भोजन पार्टी में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए होंगे? अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे तो भाई आप ट्राई तो करो, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक मैथ नहीं सीख पाओगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करो। ऑप्शन नंबर ए में है 100, ऑप्शन नंबर बी में है 90, ऑप्शन नंबर सी में है 50, ऑप्शन नंबर डी में है 45। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आपसे यह प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो इस प्रश्न को आप बनाएंगे। पहला प्रश्न है, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? तो ऐसे प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना कि टोटल आदमी कितना है, 10 लोगों, तो बस आपको 10 लिखना है। मेरे दोस्त कमजोर से कमजोर स्टूडेंट समझ जाएंगे। ये जो 10, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने क्या किया, जो n है, जो संख्या है 10 है, और 10 लोगों ने हाथ मिलाए, तो टोटल हाथों की आपसे संख्या पूछ रहे हैं। तो ये 10 है, 10 गुने, और 10 में से एक आपको घटाना है, कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया हुआ है 10 आदमी, तो पहले 10 तो हम लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और 10 में से एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, 10 में से एक को घटा लिया है तो 9 हुआ। दोनों में को क्या किया, आपस में गुना किया है, बट्टे बट्टे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ये कितना हो गया, 2 पंचे 10, 5 9 45। आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 45।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? तो 45 बार। तो मेरे दोस्त मैं आपको शॉर्ट बस कुछ नहीं कर किया, आपको अगर जब भी टोटल हाथ मिलाए गए होंगे जो संख्या होंगी, आपको कुछ नहीं करना है, जितना आदमी दिया होगा उसको लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, उसमें से एक माइनस करके वो भी लिख देंगे। तो 10 आदमी था, एक माइनस किए 9, 10 गुने 9 बटे 2। बस आपको कुछ नहीं करना, एक माइनस करके गुना करना है, बटे 2 से क्या करना है, भागा कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा मैं आप बता देता हूँ इस फॉर्मूला कैसा बना, कैसे मैंने इस पे सेटअप किया। तो मेरे दोस्त क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बटे 2 किया। अब समझिए n जो मेरा है ये 10 है, तो 10 यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 10 इंटू मीन्स गुना होता है, और n मेरा 10 है, 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा, बटे 2 किया। बस इनको काटेंगे तो फिर 45 आ जाएगा। तो जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, n इंटू n माइनस 1 बटे 2। जब कहीं भी पार्टी में जाएंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेंगे तो n इंटू n माइनस 1 बटे 2 कर दीजिएगा, आपका प्रश्न, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और डायरेक्ट अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी हाथ मिलाने की बात आए तो जितना संख्या दिया रहेगा बस उसमें से एक माइनस करके आपस में गुना कर देंगे, बटे 2 से भाग कर देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीआरएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर, पहले आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और बनाइएगा कि देखिएगा आपसे बनता है या नहीं। प्रश्न है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान पूछ रहे हैं। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है, तो आपसे पूछ रहा है x का मान बताइए, x का मान। तो आ जाइए, 20 पुस्तकों का क्या क्रय मूल्य है, x पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, विक्रय मूल्य एसपी क्या है, बराबर है, ठीक है। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी कर लेते हैं, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी किए मेरे दोस्त। देखिए ये सीपी बटे एसपी किए हैं, आप सीपी ऊपर में लिखेंगे और एसपी को नीचे में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब भी सीपी वाले आप लिखेंगे तो बराबर की साइड वाले लिखेंगे, उल्टा करेंगे, सीपी के बराबर को साइड वाले लिखेंगे, एसपी के बराबर के इस साइड वाले लिखेंगे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स, और एसपी बराबर की साइड वाला हो जाएगा 20। अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझिए। लाभ क्या है, 25%। तो जब 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर मेरे दोस्त 25 बट्टे, आप 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 25/100। जब 25/100 कीजिएगा तो कितना होगा, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया हूँ, 25 चौका 100 कितना हुआ मेरे दोस्त, इसी को लिखते हैं 1/4, कितना 1/4। अब इतना समझ गए कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25% का,
कि 25/100, 25 चौका 100, 1/4। और डायरेक्ट आपसे पूछेंगे 25% का मान बताइए, तो 1/4। तो अब इतना बात तो समझ गए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं समझाने के लिए। तो 25% बराबर कितना हो गया, 1/4। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो 1/4 है, ये 4 मेरा कितना हो गया, सीपी हो गया। कितना हो गया, सीपी हो गया। और ऊपर का जो वैल्यू होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये क्या है मेरा, यहाँ पे परसेंटेज 25% लाभ पूछ रहा है, तो ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो आप सिंपल से आपको एसपी का मान निकाल सकते हैं। सीपी तो मेरा मान लीजिए, सीपी मेरा कितना हो गया मेरे दोस्त, सीपी तो मेरा कितना, 4 हो गया। सीपी कितना हो गया, 4। सीपी को तो आप 4 लिख सकते हैं। जब आप एसपी लिखेंगे मेरे दोस्त, तो ये एसपी लिखेंगे, तो मान लीजिए वही चीज को 4 रुपया में खरीदे हैं, मुझे 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो इसका मीन्स क्या होता है, वो चीज हम 5 रुपया में बेचेंगे, तब तो मुझे 1 रुपया का लाभ होगा। तो प्रॉफिट को और सीपी को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो एसपी मेरा कितना हो गया, 5। तो अब हम इसको सीपी बट्टे एसपी x/20 बराबर सीपी बट्टे एसपी लिख सकते हैं, 4/5। 4/5। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये इसको यहाँ से कर देता हूँ, इधर काम कर लीजिएगा। समझ गया, 4/5 आपका आ गया सीपी बट्टे एसपी, क्योंकि 25% मीन्स होता है 1/4। फिर से समझ लीजिए, 25% बराबर 1/4 होता है। तो ये मेरा 4 क्रैमुल हो गया, तो एक मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो क्रैमुल तो पता चल गया मेरा 4 है, तो विक्रयमूल कैसे पता चलेगा, तो क्रैमुल प्लस लाभ बराबर विक्रयमूल। तो इस 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, विक्रयमूल, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सीपी बट्टे एसपी x/20 इधर निकल के आया है, और ये 4/5 सीपी बट्टे एसपी 4/, देखिए सीपी बट्टे एसपी 4/5। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, देखिए इधर से इधर गुना कीजिए, इधर से इधर गुना कीजिए। तो जब हम 5 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 20 को जब 4 से करेंगे तो 20 चौका 80। जब x का मान निकालेंगे मेरे दोस्त तो 80/5 16/85। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 16। x का मान कितना निकल के आ गया, 16। ऑप्शन नंबर बी में है 16। और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। हम कुछ नहीं किए, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो सीपी बट्टे एसपी किए हैं, तो सीपी वाला साइड x हो गया और एसपी वाले 20 हो गया। बोलता है तब 25% का लाभ, लास्ट में क्या पूछ रहा, बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताइए। लाभ अगर 25% का हो तो x का मान बताइए। तो पहले सीपी और एसपी निकालेंगे। तो 25% का लाभ कितना होता है, 25% बराबर कितना होता है, तो 1/4। मैंने आपको करके दिखाया हूँ कि 25/100, 25 चौका 100, तो डायरेक्ट 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ये मेरा जो 4 हो गया सीपी हो गया क्रय मूल्य, और ये मेरा 1 क्या हो गया, लाभ। तो हम आराम से एसपी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। 4 और 1 को जोड़ देंगे तो मेरा एसपी निकल के आ जाएगा 5। तो सीपी है 4, एसपी है 5, तो 4/5 सीपी एसपी, तो 4/5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 5x बराबर 20 चौका 80, x बराबर 80/5, तो 16/85। तो आपका आंसर निकल के आ गया है। तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिए, और इस तरह का प्रश्न आप इसी तरीका से बना सकते हैं। और बेहद आसान तरीका है भाई, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब इस प्रश्न को हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्या प्रश्न लीजिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। प्रश्न तीसरा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यह परसेंटेज का प्रश्न है। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है
तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को हाथों से नहीं जाना चाहिए भाई। आप अभी आपके पास वक्त है, संभल जाओ, प्रश्न को करना सीख जाओगे। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ज्यादा आपको कमी पूछेगी या वृद्धि पूछेगी। तो जब भी आपके प्रश्न ऐसे प्रश्न में जब भी आपसे पूछे कि कम या ज्यादा, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट आपसे पूछे, पहले सबसे पहले मैं एक चीज लिखा देता हूँ। देखिए, जब भी आपको वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट पूछे, कमी परसेंट पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो रेट है, रेट बट्टे रेट प्लस माइनस एक्स, ये ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, हाँ, 100 प्लस माइनस रेट होगा और गुने 100 होगा। आराम से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। रेट बट्टे 100 प्लस माइनस रेट गुने 100। अब ये प्लस माइनस क्या होता है। जब आपसे प्रश्न में प्रश्न के लास्ट में आपसे पूछ दे, जैसे प्रश्न पूछा हुआ है कि आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, जब भी आपसे कम होगी तो नीचे में क्या करना है, जोड़ना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछे ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस प्रश्न, अगर आप एग्जाम्पल पे इस प्रश्न को आप सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, रेट कितना है 20, तो रेट को लिखेंगे 20 बट्टे 100 प्लस माइनस है, आप प्लस और माइनस का छीन लेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम होगी। जब भी आपसे प्रश्न में पूछे कम होगी तो क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है। जब भी आपसे कम पूछे तो प्लस करना है, ज्यादा पूछे तो माइनस करना है, विपरीत करना है। जब भी लास्ट में कम पूछे तो ज्यादा, ज्यादा पूछे तो कम करना है। तो यहाँ पे कम पूछा है तो हम करेंगे क्या, इसको ज्यादा, रेट को इसमें क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे। तो रेट कितना है 20 गुने 100। मेरे दोस्त देख लीजिए आप, इसको 20 बट्टे 100 और 20, 120 गुने 100। मेरे दोस्त ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, 3 से 2 से कट 2 किया और 50, तो 50 बट्टे 3, 16 पूर्णांक, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 परसेंटेज में, 16 3 48 2 50/3, तो 16.2/3% आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आंसर देख लीजिए कितना है, 16.2/3 ऑप्शन नंबर सी में है। और एक बार समझ लीजिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना है, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट आपसे पूछेंगे, बस जितना रेट दिया रहेगा रेट को ऊपर में लिखेंगे, परसेंटेज को जितना भी रेट जितना भी परसेंटेज में रहेगा, जैसे 20%, 10%, 15%, 50%, 25%, जो भी जितना भी रेट रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और 100 नीचे में लिखकर, अगर लास्ट में ज्यादा पूछेगा तो रेट को क्या करना है 100 में से कम करना है, अगर कम पूछे तो रेट को क्या करना है 100 में से ज्यादा करना है, ज्यादा इसमें जोड़ देना है। तो कमी पूछा है तो रेट कितना 20 बट्टे 100 प्लस 20 गुने 100, बस काट किए तो 16.2/3% आपका आंसर निकला। जो भी मैं प्रश्न आपको करवाया हूँ भाई, उनको थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो 100 में 100% संभावना बनता है कि आपके एग्जाम में वो प्रश्न आएगा। और मैं चुनिंदा प्रश्न आपको करवाऊंगा और वैसे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। और आप लोग मुझे थोड़ा सजेशन देंगे तो मैं चैप्टर वाइज भी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा या मिसलेनियस प्रश्न करवाऊंगा। तो जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा। हाँ, अगर आप मेरा एक क्लास भी अगर देख लेते हो, एसएससी जीडी हो या बिहार एसएससी हो या चाहे बिहार दरोगा का पीटी में 5 प्रश्न पूछता है या बिहार पुलिस में पूछता है या अन्य रेलवे में कोई भी प्रश्न आएगा, तो भाई आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, इन सबों का मैथ एकदम समान बेस है। तो डरने की बात नहीं, थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और मैं एक चीज बता दूं कि बिहार एसएससी के लिए जो फॉर्म भरने का डेट रखा गया अब वो लास्ट ही कगार पे जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो भाई आप लोग जरूर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आलसी वाला काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। और आप लोगों से मैं एक चीज बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के पास अगर मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तो उसमें आपसे मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर आपसे उसमें बोल रहे हैं। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जो है मार्कशीट का भी नंबर दिया, अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र है उपलब्ध तो भाई मूल प्रमाण पत्र से ही फॉर्म को डालिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है, किसी कारणवश आपके कॉलेज में अभी तक नहीं आया है, तो आप मार्कशीट से भर सकते हैं, अन्यथा आप मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो मूल प्रमाण पत्र से ही भरिएगा। ये आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।